गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टमक के बारे में। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने स्टमक कंप्लीट किया था। फिर स्टमक जो है, ठीक है, स्टमक हमने कहा था कि जो स्टमक जो है वो ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए तो हमें पता है यहाँ पे इसोफेगस होता है। ठीक है, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस फिर ओपन होता है, ठीक है, थ्रू अ स्फेंस्टर नोन एज कार्डियक स्फेंस्टर इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक, इस तरीके से स्टमक में ओपन होता है। फिर स्टमक जो है ओपन होता है किस में, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और स्फेंस्टर होता है, ओपनिंग होता है, जिसको पाइलोरिक स्फेंस्टर कहा जाता है। इसको कार्डियक स्फेंस्टर कहा जाता है और इसको पाइलोरिक स्फेंस्टर कहा जाता है। और ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक, ठीक है, स्टमक लीड्स इनटू या ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके 3 पार्ट्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, हैज 3 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कि यू शेप्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड, ठीक है, ड्यूडेनम, यू शेप्ड ड्यूडेनम, ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन कॉल्ड जिजेनम। ठीक है, फर्स्ट है यू शेप ड्यूडेनम, फिर है मिडल जिजेनम, मिडल जिजेनम, एंड द लास्ट और थर्ड हाईली क्वाइल्ड इलियम। ठीक है, लास्ट या थर्ड पार्ट, मिडल पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज इलियम। ठीक है, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है। जिजिनम और इलियम जो है क्वाइल्ड होता है और ड्यूजेनम विदाउट क्वाइलिंग, क्वाइल्ड नहीं होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होता है, ड्यूजेनम, जिजिनम एंड इलियम। ठीक है, अब हमने कहा कि जो ओपनिंग होता है स्टमक का, जो ओपनिंग होता है, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूजेनम इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो लास्ट पार्ट है इलियम, वो ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम्स ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर हम इसके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा होता है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता है। देखो, मान लो ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है, कॉलन होता है। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे और फॉर्म अपेंडिक्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये होता है एनएस होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ओपन होता है। किस में, ये होता है, ये है ड्यूडेनम पार्ट, ये क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वाइल्ड होता है। ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये मिडल जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है वो जिजिनम है, जिजिनम। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो हाईली क्वाइल्ड होता है वो है क्या है, इलियम है। ठीक है, इलियम जो कि ओपन होता है किसमें, सीकम में ओपन होता है। ये क्या है, इलियम है।
जो कि सीकम में ओपन होता है, सीकम जो कि ये है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, मिडल पार्ट इज जिजिनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। फिर हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, ठीक है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। क्या होता है सीकम, ये है सीकम, ठीक है। ये जो है कोलोन है, ये क्या है कोलोन, और ये है रेक्टम, ये क्या है रेक्टम है, ठीक है। ये क्या है रेक्टम है, और यहाँ पे जो ओपनिंग होता है ये एनएस होता है, एनएस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब जो सीकम जो होता है, ठीक है, सीकम ये वाला पार्ट, ये सीकम जो पार्ट होता है, ठीक है, सीकम ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक, सीकम में क्या होता है सीकम इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर विच होस्ट सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसके अंदर सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब सीकम से क्या होता है एक इट कम्स फ्रॉम सीकम, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कम्स फ्रॉम सीकम नोन एज अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम से ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओपन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है, ठीक है। सीकम से इस तरीके से एक प्रोजेक्शन आ जाता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है अपेंडिक्स कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, ठीक है। ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कम्स फ्रॉम सीकम, ठीक है। अब जो सीकम जो है वो ओपन होता है कोलोन में। अब कोलोन के 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। कोलोन के कितने पार्ट्स होता है 3 पार्ट्स होता है। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कोलोन इज divided into 3 parts, ठीक है। फर्स्ट है ascending colon, सेकेंड है transverse colon एंड थर्ड इज descending colon, ascending colon, transverse colon एंड डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है। अब जो असेंडिंग कॉलोन है, ठीक है, ये वाला जो ऊपर की तरह सीकम जिसमें ओपन होता है ये क्या है असेंडिंग कॉलोन है, इट इज असेंडिंग कॉलोन। फिर ये जो ये वाला है ट्रांसवर्स कॉलोन, ये क्या होता है ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये नीचे वाला जो डिसेंडिंग पार्ट है वो है डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है। असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन। अब डिसेंडिंग कॉलोन जो है, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलोन ओपन्स इनटू रेक्टम, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है रेक्टम में, विच ओपन्स आउट थ्रू एनएस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग पार्ट या डिसेंडिंग कॉलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, ठीक है, विच opens out through the anus, ठीक है। ये है हमारा एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, ये क्या है एलिमेंट्री कनाल है। अब
ये तो हो गया एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमने कहा था कि एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल हो गया हमारे माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने माउथ में पढ़ा था स्लाइवरी ग्लैंड, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। स्लाइवरी ग्लैंड के बावजूद डाइजेस्टिव ग्लैंड जो ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प करता है, एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक तो स्लाइवरी ग्लैंड हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा एक दो और डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक होता है लीवर, दूसरा है पेनक्रियास। तो हमें लीवर और पेनक्रियास के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो लीवर एंड पेनक्रियास, तो हम नेक्स्ट क्लास में लीवर और पेनक्रियास डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।